विसर्जन का मुहूर्त होने वाला है। महाभोज के लिए पंडित भी आते ही होंगे। मेहमानों के भी आने का समय हो गया है। इन सब के आने से पहले भोजन तैयार हो जाना चाहिए, है ना? वो भी नहीं, अगदी बरोबर है। वैसे भी घर की सारी बहुएं मिलकर खाना फूड व्यंजन बनाएंगी ना महाभोज के लिए। हाँ, सब मिलकर ही बनाएंगे। सही भी बनाएगी ना? कहाँ है सोनाली? बेड़ी है इसका। सही अभी अस्पताल से आई हुई है। महाभोज के लिए कैसे खाना बनाएगी? तो सही का काम कार्य वर्क कौन करेगा? मतलब इसको अलग से कमरा तो दे दिया है, लेकिन है तो ये बहू ना इस घर की, वो काम तो करना पड़ेगा। सोनाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सही भी तो इस घर की बहू है। इसके हिस्से का काम भी तो किसी न किसी को तो करना ही होगा। कौन करेगा इसके हिस्से का काम? सोनाली, वही नहीं, फिर से कहेंगे क्या जो अभी कहा आपने? लगता है मुझे सुनने में कुछ गलती हो गई। ओंकार, तुमने बिल्कुल वही सुना है जो मैंने कहा है। सही के हिस्से का काम सोनाली करेगी, क्योंकि ये शायद भूल गई है कि भले ही ये बड़े घर से आई है, लेकिन है तो इस खानदान की बहू ही ना। वही नहीं, यहाँ पे सबको पता है, अगर मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई तो मेरे सर में दर्द पीड़ा पेन हो जाती है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मस्त मस्त। सोनाली, जहाँ समस्या होती है वहीं उपाय भी होते हैं। खाना बनाने के वक्त तुझे सर में दर्द होता है ना? तो ठीक है, मैं तुझे खाना बनाने की ड्यूटी नहीं दूंगी। और वैसे भी आज विसर्जन और महाभोज के खास दिन पर तुझसे खाना बनवा कर खराब खाना बनने का खतरा मैं नहीं उठा सकती। तो एक काम कर, तू हमें खाना बनाने में मदद करना, जैसे सई ने की थी पिछले महाभोज के वक्त। लेकिन सई ने तो महाभोज के दिन मदद हेल्प सहायता कम और ड्रामा ज्यादा किया था। याद है ना बहनी, क्या किया था सई ने उस दिन? आई, पिछले महाभोज में तो सई भाभी ने सिलबट्टे पे अदरक और मिर्ची पीसी थी ना। करिश्मा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज तेरी सास भी वही काम करेगी जो पिछली बार सई भाभी ने किया था। हाँ, वहीनी, गुड आइडिया। वहीनी, मैं और उस सिलबट्टे पे अदरक और मिर्ची पीसूंगी तो इसमें क्या दिक्कत है? वहीनी, ये कल की आई हुई जंगली मुर्गी के साथ अब मेरी तुलना कर रही है? मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रही हूँ। मैं बस तुझे काम दे रही हूँ, जैसे पिछली बार मैंने सई को दिया था। वहीनी, लेकिन सोनाली ये सब कैसे कर सकती है? क्यों? सिलबट्टर चलाने के लिए बस 2 हाथ ही चाहिए होते हैं। सोनाली के 2 हाथ तो है, बस इसे इतना ही करना है कि जितना तेज ये अपनी जबान चलाती है ना, उसके आधी तेजी से इसे हाथ चलाने हैं। फिर घर के क्या, सारे मोहल्ले के मसाले पीस देगी, है ना? वहीनी, आपको पता है ये सब मुझसे नहीं होगा। आप मुझसे कुछ और काम कार्य वर्क करवा लीजिए ना। मतलब कुछ ऑर्डर करना है या फिर सुपरविजन करना है, मैं वो सब कर सकती हूँ, लेकिन ये सब नहीं कर सकती। गप्पा बस, जबान बंद और काम चालू। वहीनी, आपने सही से कुछ भी नहीं कहा। आपको पहले से बात कर लेनी चाहिए थी ना। आप भूल गई क्या? घर छोड़ के सही गई थी, सोनाली नहीं।
तो अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो सही को मिलनी चाहिए। आपको इससे पहले ये बात कर लेनी चाहिए बहन। मुझे सही से क्या बात करनी है, कब करनी है, ये मेरे और सही के बीच की बात है। तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो? तुम्हारी बीवी को जरा सा काम क्या बोल दिया, तुम्हें इतना बुरा लग गया? मेरा वो मतलब नहीं था बहन। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू जोरू का गुलाम बनकर इसकी मदद करने की कोशिश करेगा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहनी आप तो जानती है ना, सोनाली ने ये काम पहले कभी नहीं किया है, फिर आप इसको ये करने के लिए कैसे बोल सकती हैं, बताइए ना। यही मकसद है इस सजा का। सही ने भी तो इससे पहले ये काम कभी नहीं किया था, लेकिन महाभोज के दिन किसे ताने मार रही थी सोनाली उसे। सही, ये महाभोज है, ये सिर्फ घर की बहुएं बनाती हैं, वरना ब्राह्मण तो खाना खाने से भी इनकार कर देते हैं। वहीनी, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब मुझसे नहीं होगा। जिंदगी तो 1000 चुनौतियों से भरी होती है, तो इतने से डर गई? अरे सही को देख, वो भी तो घिस घिस के खाना बनाना सीख ही गई ना। घर की जिम्मेदारियां भी उठाना सीख गई, तो भी सीख जाएगी। लेकिन बड़ी मामी, सोनाली मामी आपके साथ कितने सालों से रह रही है, आप अच्छे से जानती होंगी कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, फिर आप इनसे मसाले पीसने को क्यों कह रही हैं? तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं सोनाली को अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए इसे ये काम दे रही हूँ। अब पता चलेगा आई को कि मुंह चलाने में और हाथ चलाने में कितना फर्क होता है। That is it. वहीनी, मेरा काम है ना, करिश्मा कर लेगी, हो ना करिश्मा? आई, लेकिन मुझे तो और भी काम है ना, सफाई करनी है, काकू की मदद करनी है, महाभोज का खाना बनाना है, कितने सारे काम है। मैं कैसे करूंगी? अपनी सास से जुबान लड़ा रही है। मैंने कहा ना तू करेगी, मतलब तू करेगी। सोनाली, तू इस बेचारी को क्यों डांट रही है? तू मुझसे भी तो जबान लड़ा रही है। और करिश्मा ने कह दिया ना, वो मेरी मदद करने वाली है। तू भूल गई? सही के लिए स्पेशल खाना और मोदक बनाने के लिए मैंने इससे कहा है मेरी मदद करने के लिए। हाँ, अब हाँ आई, मुझे तो काकू की मदद करनी है, मैं कैसे करूंगी? हाँ, करिश्मा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चलो चलो, सब विसर्जन की तैयारी करो। सोनाली, चला। मुझसे ये सब नहीं होगा। पता नहीं बहनी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अरे मैं तो हमेशा बहनी को हो बहनी ऐसे ही करती रहती हूँ ना। अरे इतना हो तो वो सांता क्लॉज भी नहीं करता जितना मैं बहनी की हर बात पे हो बहनी। और इसका सिला मुझे क्या मिला? ये सिलबट्टा। अरे देवा, ये सब ना उस सही की वजह से हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। और आप तो कुछ नहीं बोले। आप मेरे पति हैं ना? आपका तो मुंह बिल्कुल नहीं खुला वहीनी के सामने। सुबह चाय की जगह बूंद पी ली थी क्या तो आपने? सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती, इंसल्ट, अपमान करते हुए कैसे सहन कर लिया आपने? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बोलिए। सोनाली, मैंने कोशिश की थी। कोशिश, प्रयास, एफर्ट से ऊपर उठी ओमकार जी। घर के सारे छोटों के सामने मेरी इज्जत तो पिस गई। सोनाली काकू, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? मुझे किसी की मदद, सहायता, हेल्प की जरूरत नहीं है।
और तुम जो इतना सच के आई हो ना, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ाने आई है, मुझे हेल्प करने नहीं आई। तू जा यहाँ से। नहीं काकू, मैं तो सिर्फ पूजा के लिए तैयार होकर आई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं तैयार होगी? तू तो चीफ गेस्ट है ना पूजा की। तू बस चली जा यहाँ से। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो तेरा पति आ जाएगा, वो विराट, तेरी साइड लेने के लिए। और तेरा पति ही क्या, उनके सारे तेरी ही साइड लेंगे। तू जा यहाँ से बस। नहीं काकू, ऐसा कुछ नहीं। आप ना, आप एक काम करिए, सब छोड़िए। आप ना उठिए, हाथ धो लीजिए, मैं ही सारा काम कर लूंगी। हाँ, आप प्लीज उठिए। अरे सही, तुम जाओ ना। सही, तुम ठीक हो? लगी तूने? सोनाली, ये क्या हरकत है? काय झालं वहिनी? नहीं, क्या हुआ? तू क्या चाहती है? हिम्मत कैसे हुई तेरी सही को धक्का मारने की? धक्का? पता है ना तुझे, आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। नहीं काकू, अब सोनाली काकू ने मुझे धक्का नहीं दिया, वो तो बस हाथ छुड़ा रही थी तो झटका लग गया। सही, सुन, इधर इधर। मैं ठीक हूँ। इकडे तू। ठीक हो ना बेटा? वहीनी, मेरा धक्का देने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस मेरा हाथ गलती से। जिस गलती से किसी को चोट पहुंचे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए सोनाली। जबकि तुझे पता है कि सही के इन हालात का सामना करके आई है, इसका शरीर कितना कमजोर है। तुझे ध्यान देना चाहिए ना। वहीनी, ये भी तो बिना मतलब की बहस, आर्ग्यूमेंट, विवाद करती रहती थी ना। सबको परेशान करके रखा था इसने। सोनाली, इसे इसकी हरकत के लिए सजा मिलती थी। आज तेरी बारी है। अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर, चल काम कर। सही, पानी देना बेटा। हाँ। फिर से शुरू हुआ इसके ड्रामे। पिछली बार भी इसने यही किया था और आज भी फिर से शुरू। कुछ नहीं हो सकता इसका। काकू, आप प्लीज ये सब रहने दीजिए, ये सब मैं कर लूंगी, आप छोड़ दीजिए। गप्पा बस, आधी खाली बस। बस बस बस। तू सोनाली की मदद नहीं, मेरे हुक्म का उल्लंघन कर रही है। ये काम सिर्फ और सिर्फ सोनाली करेगी और कोई नहीं। याद है तुझे महाभोज के दिन जब मैंने तुझे मसाले पीसने के लिए कहा था, तो क्या मैंने किसी और को वो मसाले पीसने दिए थे? मैंने तुझसे कहा था कि जब तक तू सारे मसाले पीस नहीं लेती तब तक तू कॉलेज नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही जब तक ये काम सोनाली खत्म नहीं करेगी तब तक यहां से नहीं उठेगी। चल कामाला लाग।
कैसा लग रहा है सोनाली? तुझे याद है ना, जब मैंने सई को मसाले पीसने के लिए कहा था, तब तुमने भी ऐसी अदरक उसके सामने पटक दी थी। ये लो, ये भी पीस लो। बस मैं अपनी बेइज्जती, अपमान, इंसल्ट अब सहन नहीं करूंगी। बस। उस दिन तो मैं अकेली नहीं थी ना सई के खिलाफ। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसमें ज्यादातर लोग उसके खिलाफ थे, यहाँ तक कि आप और पत्रलेखा भी। तो फिर सजा से मुझे क्यों मिली जा रही है? पिछले महाभोज में सई के साथ बदसलूकी करने के लिए बड़ी मामी मुझे भी कोई सजा ना दे दे। सोनाली, अरे सोनाली, सोनाली मामी, हे भगवान, करिश्मा तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? जल्दी से जाकर बैंडेज लेकर आओ, मैं तब तक हल्दी लगाती हूँ। मोहित प्लीज पानी लेकर आओ। आज से पहले इस घर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ पत्रलेखा। कोई बात नहीं सोनाली मामी, होता है। आप प्लीज हिम्मत रखिए, मैं अभी इस पे हल्दी लगाकर आपको पट्टी लगा देती हूँ। थोड़ी देर में आपका दर्द भी चला जाएगा। सई को हमेशा जल्दबाजी रहती है। जितनी अच्छी अपनी जुबान चलाती है उतना अच्छा चाकू ही चला लेती। बिल्कुल भी सब्र नहीं है इस लड़की को। पत्रलेखा, बाकी के मसाले तुम पीस देना, और जब हो जाए तो मुझे ला कर देना, और जरा जल्दी करना। लेकिन बड़ी मामी, मुझे पूजा की दूसरी तैयारियां भी तो करनी है, और आज के विसर्जन की आखिरी आरती मैं और सम्राट ही कर रहे हैं ना। आज आरती विराट और सई करेंगे। उन्हीं का ये हक है। आखिर सई को धन्यवाद भी तो करना है बापा का। उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये जल्दी से ठीक होकर घर आई है ना सई? जी, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे आरती करके बहुत अच्छा लगेगा। इससे भला किसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।